हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ मी आकृति सिंह। सो आज की वीडियो में मैं कोई लेक्चर सीरीज़ नहीं कंटिन्यू करने वाली हूँ, बस एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना और यूज़फुल तो रहेगी ही एज़ यूजुअल। ठीक है, सो बात कुछ ऐसी है कि एज़ वी ऑल नो दैट कि हमारा फेस्टिव सीज़न चल रहा है, दीपावली। एंड जिन बच्चों का इस बार एडमिशन हुआ है बीएससी नर्सिंग कोर्स में या फिर किसी भी कोर्स में, तो ये ईयर उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि लास्ट ईयर या तो वो क्लास 12th में रहे होंगे तो उनको उनके बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन होगी, या फिर उनका ड्रॉप ईयर चल रहा होगा तो उनको ये टेंशन रही होगी कि नेक्स्ट ईयर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा। बट इस बार जब एडमिशन मिल गया है, कॉलेज अलॉट हो गया है, बहुत सारे बच्चों की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी। अब वो आई थिंक जो मतलब क्लासेस जिनके स्टार्ट हुई होंगी उनकी अभी छुट्टी हुई होगी, तो एक तरीके से ये आपका फर्स्ट वैकेशन है, जब आप अपने घर से बाहर गए होगे और फिर वापस से छुट्टी अपने घर आए हो। तो ये जो मोमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। सो ठीक है, अब ऐसे टाइम पे मैं अगर आपको बोलूँ भी कि यार, या फिर मैं कोई लेक्चर सीरीज़ अपलोड कर दूँ और मैं बोलूँ कि इसको देखो और अभी नोट्स बना लो, तो आई नो वेरी वेल कि कोई उसको नहीं देखेगा और ना ही कोई उसके नोट्स बनाएगा। और कहीं ना कहीं ये सही भी है यार, क्योंकि फेस्टिवल ना पूरे साल में एक बार ही आता है और उसको एंजॉय करो। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे वैसे वैसे आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आता जाएगा। तो एज अ फ्रेशर स्टूडेंट आप जितना एंजॉय कर सकते हो एंजॉय कर लो, बट स्टिल एज अ ट्यूटर या फिर जो भी आप मान लो, मैं मतलब कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि ऐसा होता है कि फेस्टिवल तक तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब फेस्टिवल हो जाता है ना, मतलब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर क्या होता है कि टेंशन अचानक से बहुत ज़्यादा आ जाता है। बहुत बार होता है कि कॉलेज से अचानक से नोटिस आ जाती है कि आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉलेज असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है। तो आपको कुछ टिप्स से जस्ट फॉलो करना है, जिससे क्या होगा कि आपका फेस्टिवल भी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा बिना किसी बर्डन के, एज वेल एज आपका जब मतलब आप अच्छे से फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करके जब फ्री हो जाओगे, तो आप जब अपनी दोबारा से स्टडी रिकंटिन्यू करोगे तो आपको ना तो स्ट्रेस फील होगा ना ही बर्डन लगेगा। ठीक है, तो बस वही कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि अभी हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं पिछले कुछ टाइम से फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, एक फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नर्सिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसकी फ्री लेक्चर्स वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, जिनमें अभी तक हेल्थ एंड इलनेस का फर्स्ट यूनिट जो है वो मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। सेकेंड यूनिट है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, उसका मेजर पार्ट जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कंपोनेंट, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, इतने टॉपिक्स के लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो आप इस चैनल के होम पेज पे जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है वहाँ से जाएंगे, वहाँ पे आप एक बारी विजिट करोगे तो वहाँ पे सारी लेक्चर वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, सो आप वहाँ से लेक्चर देख लेना। अभी के लिए जैसे कि मान लो भी मैं अपने घर आई हूँ, ठीक है, और पूरे 5 महीने के बाद मुझे ये फाइनली 1 वीक की थोड़ी सी लीव मिली है कॉलेज के साइड से, और यहाँ पे वो लेक्चर जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करती हूँ वो सेटअप भी मैंने नहीं रखा है, वो मेरे वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रेंटेड रूम में ही है। तो यहाँ मैं लेक्चर तो नहीं अपलोड कर पाऊँगी, बट मैं ट्राई करूँगी कि 2-3 दिन के बाद मैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कंटिन्यू कर दूँ। तो लेक्चर आप तब तक देख लेना, ठीक है, और फिर जैसे ही 1 वीक के बाद दोबारा से हम रिकंटिन्यू करेंगे, और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि दिसंबर एंड तक आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सारा यूनिट मैं पढ़ा दूँ। क्योंकि अगर आप यूपी स्टेट से हो और आपका कॉलेज अटल बिहारी ABVM से अगर एफिलिएटेड है, ABVM यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जैन या फैब तक हो जाएगा। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपना सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लें। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जून से सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है। वो बात अलग है कि काउंसलिंग की राउंड, आपको जिस राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वो राउंड आने तक काफ़ी 2-3 मंथ का टाइम लग गया, लेकिन जो सेशन का ड्यूरेशन होता है वो तब से ही काउंट होता है जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ रहता है उनकी क्लासेज जब से स्टार्ट हुई। जो आपके सेशन का ड्यूरेशन है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है
जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 2024 की जिस डेट से, उसी डेट से काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी 5.5 मंथ या 6 मंथ होता है जिस डेट पे, जिस मंथ में कंप्लीट, उस मंथ में सेमेस्टर एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली आपके कंडक्ट करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करना, उसके लिए पढ़ाई करनी है। अभी 1 वीक तक आई थिंक ये सारा फेस्टिवल जैसे कि दीपावली, ठीक है, भाई दूज, आप यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी बिहार स्टेट से, तो छठ पूजा, ये सारे फेस्टिवल्स के होते होते 1 वीक मतलब लग जाएगा। तो आप इसमें कैसे अपनी स्टडी से मतलब अटैच्ड भी रहो और ज़्यादा आपको उसमें इन्वॉल्व भी ना होना पड़े, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये, एक नोटबुक लो और उस पर आप ये सारी चीज़ें मतलब नोट डाउन कर लो कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो अभी, तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग हो गया, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो इसमें से जो मेजर पोर्शन आपका कंप्लीट है, या कंप्लीट तो नहीं कह सकते, बट जो चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स आप पढ़े हो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में कितने यूनिट्स आपने पढ़ लिए हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कितने यूनिट्स आपने पढ़ लिए हैं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में कितने यूनिट्स आपने पढ़ लिए हैं, इंग्लिश तो मान लो यार वो तो प्रैक्टिस की बात है, उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन वाली चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, जिससे आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर रहे कि जैसे ही फेस्टिव सीज़न ओवर होता है उसके बाद आपको कहाँ से पढ़ाई करने स्टार्ट करनी है। अगर आप कॉलेज के लिए कहीं दूसरी सिटी में गए हुए हैं, एडमिशन आपका आपके घर से दूसरी सिटी में हुआ, अभी आप सिर्फ वैकेशन में घर आए हो, तो आई डोंट थिंक कि आप अपनी नोटबुक, कॉपी बुक वगैरह सब लेके आओ, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है अभी फ़िलहाल बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि कोई भी एक नॉर्मल सी नोटबुक लो, पेन लो, एक कॉलम बना लो, एक साइड सब्जेक्ट लिख लो और उसके ठीक सामने आप ये कर लो कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना यूनिट आपने पढ़ा है और कितना यूनिट आपका पेंडिंग में है। और आप जस्ट प्लान कर लो कि आप जैसे ये फेस्टिव सीज़न ओवर होगा, आप अपने कॉलेज वापस जाओगे, हॉस्टल वापस जाओगे, तो तुरंत आपको अपनी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और अगर टाइम मिले, जैसे कि हम सब बोलते हैं ना कि दीपावली वाले दिन हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, तो देखो उस दिन आप क्या करना, अगर आज आपको ये वीडियो देखो आप, ठीक है, या फिर आप कल मॉर्निंग में ये वीडियो देखो, 31 अक्टूबर को दीपावली है, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम निकाल करके जल्दी जल्दी सब नोट डाउन कर लेना कि पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में आपने कितने यूनिट्स पढ़े हैं, और आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल हैं तो सही है, अच्छी बात है, नहीं भी अवेलेबल हैं तो एटलीस्ट आप यूनिट पता कर लेना कौन कौन से यूनिट पढ़े हो, ठीक है। और एक छोटा सा काम करना, जैसे कि दीपावली वाले दिन रात में पढ़ाई करते हैं ना, तो उस डेट पे जस्ट आप, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप फ़ोन का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके कुछ 2-4 टॉपिक्स, ठीक है, जो टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़े हैं, जस्ट उस टॉपिक को एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना, दोबारा से रीड कर लेना। इससे क्या होगा, जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं उससे आप दोबारा से अपडेट हो जाओगे, ठीक है, आप दोबारा से अपडेट हो जाओगे कि आपने कितना पढ़ लिया है, आपने उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। अगर वो भी नहीं होता है तो मैंने जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, एटलीस्ट उन लेक्चर्स को देख करके आप अपनी नोट्स बना लो, ताकि जब हम दिवाली के बाद अपना लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करें तो ये लेक्चर बैकलॉग ना बने, ठीक है, साथ ही साथ आप कंप्लीट करते चलो। तो ये जस्ट 2-3 टिप्स हैं। पहला ये कि आप एक नोटबुक लो और सब्जेक्ट वाइज उसमें ये देख लो, लिख लो कि कितने यूनिट्स आपने पढ़े हैं, या फिर अगर सिलेबस आपके पास अभी नहीं है तो जस्ट क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ा है वो जस्ट लिख लो उसमें, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, मैंने जो भी लेक्चर अपलोड किए हैं, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो चैनल के होम पेज के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप उन लेक्चर्स को देख करके थोड़ा ही बहुत नोट्स बना लो, या फिर नोट्स नहीं बनाना है तो एटलीस्ट उस लेक्चर को एक बार ही देख लो। इससे क्या होगा कि जब दिवाली फेस्टिव सीज़न जो ये है, जब हमारा हो जाएगा पूरा, हम इसे सेलिब्रेट कर लेंगे, तो जब मैं दोबारा से लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी तो आप ईज़िली साथ साथ आगे बढ़ते चलोगे, ठीक है। ये सब बैकलॉग वाला जो काम है इसको फिनिश कर लो अभी। सो आई थिंक अगर आप ये छोटे से टिप्स अभी फॉलो कर लोगे तो फेस्टिवल भी आपका अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा, और जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी हैं वो भी एक बार ही रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, ठीक है।
और जल्दी मिलेंगे। कल दीपावली है, मे बी कल एक ब्लॉग मैं अपलोड करूं, बट उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बट 2-3 दिन के बाद दोबारा से लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड, ठीक है। अच्छे से फेस्टिवल एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अपकमिंग जितनी भी लेक्चर्स हैं उसका नोटिफिकेशन मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इट्स माई गारंटी, मैं जितने भी लेक्चर्स अपलोड करूँगी साथ ही साथ मैं स्क्रीन पे एज अ टेक्स्ट नोट्स भी शेयर करती चलती हूँ। तो अगर आप उतना भी पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो ये जो नॉर्मल किसी भी यूनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।